केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में उज्ज्वला महात्रे और प्रोफेसर हरि नरकी द्वारा लिखित सावित्री नामा पुस्तक से सावित्रीबाई फुले की रचना बावन काशी सुबोध रत्नाकर के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। काव्य शैली में लिखित बावन काशी सुबोध रत्नाकर। सबसे पहले प्रस्तावना। जिनके कारण मैं काव्य रचती हूँ, जिनके कारण परमानंद का रस पीती हूँ, जिन्होंने दी बुद्धि मुझ सावित्री को, उन योगी ज्योतिबा को मैं प्रणाम करती हूँ। कठिन प्रयासों से सरल कविताएं रचती हूँ, सोच विचार कर गीत संदेश सब लिखती हूँ। बड़े आदर से अपने पति को अर्पित करती हूँ। लौकिक हैं मेरी रचनाएं, पर प्रयास मैं करती हूँ। शूद्रों की करे सेवा, साहस उनका बढ़ाए, ऐसी सक्रियता से ज्योतिबा अंधकार मिटाए। जो न कवि हैं मानते, न कोई जात और न पात, उन्हें अर्पित मेरा काव्य, नमन करे सावित्री जोड़े हाथ। भावुक होकर सभी शूद्रों से सावित्री कहे, उनके हित में सर्वदा के लिए ये काव्य रहे। गीतों में लिखती हूँ मैं महान पुरुषों की कथा, जन जन की गुलामी का इतिहास और व्यथा। सिद्धि। ढूंढती हूँ इतिहास में अपने इंडिया का, ढूंढती हूँ इतिहास में अपने इंडिया का। अधर्मी ईरानी आतताई विदेशी आक्रांताओं का, तातार भी व्यवहार से बर्बर थे। आक्रांता धर्म के अनुसार घुसकर रहते थे। टीका लगाकर आर्य विजेता वे कहलाते, टीका लगाकर आर्य विजेता वे कहलाते। खुद को उच्च व शूद्रों को नीच जाति बताते। गुलामी की रूढ़ियाँ लाद धर्म का प्रचार वे करते, जिसके कारण स्त्रियां और शूद्र पशुवत जीवन जीते। इन बख्शकों ने छीनी उनसे उनकी मनुष्यता, चारों वेदों में वर्णित है उनकी सारी पशुता। इन बख्शकों ने छीनी उनसे उनकी मनुष्यता, चारों वेदों में वर्णित है उनकी सारी पशुता। अहंकार में अंधे करते जुल्म भयंकर, तब जन्मे बुद्ध दी उन्हें बड़ी टक्कर। ठना घनघोर युद्ध बौद्ध ब्राह्मणों में, जीत हुई ब्राह्मणों की, रक्त की नदियां बही कानन में। समाज में रहे वर्चस्व, कर विचार चार वर्ण बनाए। रहे अनेकता शूद्रों में, इसलिए जाति और उपजाति बनाए। वर्ण जाति में लोगों को बांट दिया, इंसानों को इंसानियत से काट दिया। शंकराचार्य की शिष्याएं घूम कर करती थी प्रचार, शंकराचार्य की शिष्याएं घूम कर करती थी प्रचार। फैलाती थी पाखंड और रूढ़ी आचार विचार। रहते खुद लिप्त जो भोग विलास में, सद्बुद्धि कैसे प्राप्त होती उन्हें जग में। मन में जब इच्छा भोग विलास पाप की, कैसे पूरी हो कामना उन्हें मोक्ष लाभ की। तर्क ज्ञान का दावा कर लोगों को सताते कुतर्की, स्मृतियों कल्पित ग्रंथों की बातें करते वे अनर्थी। ढोंग पाखंड ब्राह्मण करते, देते सबको नित दिन धोखा। जब तप और पूजा पाठ से ढोंगी, रचते स्वांग अनोखा। अज्ञान अविचार और मूर्खता जहाँ, कैसे रह सकता है भला धर्म वहाँ। स्वधर्मियों को गुलाम बनाना जिनका कर्म, ऐसे धर्मांधों का कहाँ कोई मानवोचित धर्म। मनु द्वारा कल्पित बनाए वर्ण जहरीले, रूढ़ी अनाचार से करते मानव पथ पथरीले। स्त्रियां शूद्र गुलामी की गुफा में बंद हो गए, पशुवत जीवन के अंधकार में सब खो गए। फिर मुसलमान और ईसाई आए, कई लोग जीने को नया धर्म पाए। स्वधर्म में हिंदू रहते थे, भांटगिरी में संलिप्त, हो जाते उनकी चाकरी में शूद्र आजीवन लिप्त। अधर्मी जब सत्ता पर काबिज हो गए, अपने ही धर्म में शूद्राति शूद्र खारिज हो गए। स्वधर्म में शूद्र सहते थे यातना प्रताड़ना, पशुवत जीवन उन्हें पड़ता था काटना। इसीलिए शिवाजी ने स्थापित किया स्वराज, तब जागा शूद्राति शूद्रों का सोया समाज। सुखी किया उनको देकर मानवोचित अधिकार, पर आगे न उठा पाए लाभ शिव सत्ता का, कर न सके प्रतिकार। पेशवाई। आगे चलकर पेशवाओं का राज आया, उनके जुल्म उत्पीड़न में शूद्राति शूद्रों में डर समाया। थूकने को लटकाना पड़ता था गले में मृदभांड, पद चिन्ह मिटाने को चलना पड़ता कमर पे झाड़ू बांध। कहने को स्वराज स्वधर्म, पर छिपे थे बाघ के दांत। अपना दुख कष्ट दमित किसी से नहीं सकते थे बांट। प्रजा से एक सा व्यवहार जो करते, शासक वे कहलाते। पर कुशासक के राज में शूद्र सारे जीते छटपटाते।
पर स्त्रियों को बुलाकर बाजीराव करता अनर्थ भारी, निज पत्नी को भेज देता बाहर निर्लज व्याभिचारी। ब्राह्मणों को भी सताती थी ये स्त्रीण शाही, कहते वे भी जल्द खाक होए पेशवाई। शिव शंकर की पुण्य धरा पर भी लूट मचाई, ऐसे अधर्मी थी वह अनैतिक पेशवाई। आगे चलकर हुआ इस मूर्ख सत्ता का नाश, हर्षित सारे जन हुए जो थे मजबूर निराश। पेशवाई ने स्त्रियों शूद्रों को बहुत सताया, जिसके कारण देश में अंग्रेजों का राज आया। बाल नातों ने जब अंग्रेजों का झंडा फहराया, दलदल के कीड़ों ने उसे निंदनीय ठहराया। शूद्राति शूद्रों को मिला अंग्रेजों का साथ, पेशवाई मिटाने कूद पड़े सब ले हथियार हाथ। सबने मिलकर पेशवाओं को परास्त किया, इस तरह समझदार अंग्रेजी राज का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंग्रेजी राज करते जो नौकरी अंग्रेजों की अशूद्र वे कहलाते, शूद्र स्त्रियों का था मान सब अशूद्र की उपमा पाते। अंग्रेजी सत्ता का जब देश में उभार हुआ, मराठी समाज में भी कुछ सुधार हुआ। इतिहास में दर्ज हैं घटनाएं सब भूतकाल की, उद्दत है जीवनी भी ज्योतिबा महान की। जैसे प्रेरक और सर्वणीय है जुबान अंग्रेजी की, वैसे ही प्रेरणादायक है कथा ज्योतिबाई के सम्मान की। शिक्षा पाने को सुपात्र है देश में हर इंसान, शासकीय कुलीन की अंग्रेजी भाषा देती है ज्ञान। आंखें हमारी हैं पढ़ने लिखने को, शिक्षा है जरूरी स्त्रियां शूद्र सबके आगे बढ़ने को। बजता है डंका अंग्रेजी भाषा का, दूजी ओर डर है अंग्रेजी शासन का। अनपढ़ों को मिलता है पढ़ने का अवसर, कसते हैं शिकंजा वे चोरी डकैती पर। पाठशाला में ईसाई शिक्षक हैं अच्छे, स्नेहपूर्ण शिक्षा पाते हैं सभी शूद्र बच्चे। कहते हैं लोग ईसाई हाँकते हैं भेड़ों को, बकबक है करते केवल शोर मचाने को। युगों युगों से रखे हैं शुद्ध तमाम अभागे, दुख ही दुख दिए बामन ने रहा सुख उनसे कोसों आगे। मूक पशुओं सा है जीवन उनका, पर अफसोस नहीं किसी को इस पाप का। जिन्हें जीवन मरण का भी नहीं भान, जानवरों के जैसे हैं अपने कष्टों से भी अनजान। बुद्धि ज्ञान से रखे गए हैं जो वंचित, सुख से संबंध नहीं रहे दमित के दमित। खेती किसानी जो मेहनत कस करते हैं, अज्ञानवश केवल खेती को उत्तम कहते हैं। गर्व क्या केवल गोरी चिट्टी बेटी पर, जब अधिकार नहीं धन शिक्षा पर। करते हैं जो नरसंस्कृत्य नित दिन, दूसरों के सुख से रखते द्वेष वे मूर्ख हर दिन। लालची है जो पर स्त्री और धन के, हकदार नहीं वे मानव कहलाने के। ऐसे लोगों का न कोई धर्म न नीति, पशुओं के जैसी उनकी नीच अभिवृत्ति। जन्म उनका ये हुआ बेकार, शूद्रों को मनुष्यता का नहीं मिला अधिकार। अंग्रेजी काल दरस का 27वां साल जब आया, इतिहास की क्षितिज पर एक ध्रुव तारा जगमगाया। पद दलितों का नवयुग वह, आरंभ था समाज सुधार का। पुणे के घर में जन्म हुआ ज्योतिबा महान का। ज्योतिबा माँ चिमनाबाई और पिता गोविंदराव जी, जिनके घर में जन्मे बालक ज्योतिबा जी, दोनों धन्य हुए पाकरे विलक्षण धन, कोटि कोटि करूं उन्हें मैं नमन। 9 माह बाद चिमना माई गुजर गई जब, नन्हे ज्योतिबा को हुई बहुत तकलीफें तब। पर ज्योतिबा को फिर मिली प्यार की आहट, ममता मई सगुणा की गोद की गर्माहट। विजातीय विधर्मी पादरियों से वह पढ़ा, मिशनरियों के संग बाल ज्योति हुआ बड़ा। दयाशील सगुणा की छत्र छाया में रहकर, करता याद अंक और पहाड़े वह दिन भर। फिर जब स्वधर्मियों ने दबाव बनाया, गुरुजी की पाठशाला में पिता ने नामांकन कराया। मिशनरी स्कूल में पढ़ाई से था दुष्टों को ऐतराज, पर सर लिजिट ने दिया गोविंदराव का साथ। हुई शादी किशोरावस्था में जब खेती करते थे, अत्यंत मेधावी वे अंग्रेजी खूब पढ़ते थे। मुझे और सगुणा माई को पढ़ाते रोज पाठ, ऐसे असामान्य कार्य से मिली हमें अनुपम सौगात। सच्चा ज्ञान पाकर ज्योति हुई संपन्न, फिर सोचा कैसे सुधारे अपना समाज विपन्न। लड़कियों और शूद्रों के लिए खोली पाठशाला, साहस कर उन्होंने अद्भुत इतिहास रच डाला। उनके साहस का विधर्मी पादरियों में था बहुत मान, पर स्वधर्मी पंडितों को लगता अपने धर्म का अपमान। कि मेरी भी निंदा और गोबर फतरों की बौछार, पर रहे प्रतिबद्ध हम दोनों न मानी हमने हार। अपने घर का कुआं भी महार मांगों के वास्ते खोल दिया, मानव सेवा ही सच्ची सेवा सबको हमने बोल दिया। दलितों को मिला जो सच्चा ज्ञान और जीने का अधिकार, पर यही कोई चमत्कार न था ज्योतिबा के युग का था उबार। सताई हुई गर्भवती महिलाओं को समझाकर, उन्हें आश्रय दिया हमने प्रसवशाला बनाकर। दाई दवा खाना पानी सबका था इंतजाम, मुझे सावित्री के ऊपर था ये सारा काम।
फिर शिशु आश्रम में बच्चों का लालन पालन, सावित्री ज्योतिबा मिलकर करते क्रम ये पावन। फिर एक रात अचानक हमलावर आए, पर सुन ज्योतिबा की डांट वे चुपचाप लौट गए। जैसे थे तुकाराम वैसे ही ज्योतिबा आज के संत, ज्ञान सुधा देते लोगों को और नए मूल्य विचार अनंत। अद्भुत दृष्टा है ये नायक, सक्रिय और नामी, कहे ज्योतिबा सभी रूढ़ियां हैं प्रतिगामी। सबको सरल और सत्य धर्म की राह दिखाई, ऊंच नीच का भेद नहीं सबको ये बात बताई। समाज में चेतना लाने को लिखा विपुल साहित्य, पढ़कर सुहाने गीत और संदेश पाते सब उनका सानिध्य। कहे ज्योतिबा अंग्रेजी है माँ के दूध के समान, पीकर जिसे पाते कुलीनों के बच्चे अवसर और सम्मान। ज्योतिबा शूद्रों से करते शिक्षा का आह्वान, शिक्षा से मिलेगा सुख शांति और समाज में मान। सहज संबोधन करते वे शूद्रों से, क्या नाता मुगलों ईरानियों और आर्यों से। आक्रांताओं का भ्रामक इतिहास तुम छोड़ो, तथ्य सारे सत्य असत्य की तुला पर खुद तोलो। उपसंहार। पौराणिक कथाएं पढ़ी और दर्शन खूब सारे, पौराणिक कथाएं पढ़ी और दर्शन खूब सारे, शूद्रों का ही है ये इंडिया, भारी हैं भट्ट सारे। शूद्रों का जीवन सुधारने को जलता है ये दीपक, कहे सावित्री ज्योतिबा है उनके पथ प्रदर्शक। निराधार दुखी स्त्रियों के वे माता पिता, निर्बल अनपढ़ लोगों के मुक्तिदाता। ज्ञानी हैं कर्म योगी वे सच्चे, सहते कष्ट पर थे इरादे पक्के। जन्म लिया उसने एक शूद्र माली परिवार में, पर करते न कोई भेद माली महार में। चिरंजीवी ज्योति का मनुष्य श्रेष्ठ हुआ नाम, ऐसे ज्योतिबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सोचा सुंदर कहानियाँ रचूं मैं, लोगों के वास्ते सरस गीत लिखूं मैं। मैंने रचा काव्य अपने मन की सुनकर, गीत ये गाना तुम उनका सच समझकर। इनसे थोड़ा भी ज्ञान अगर विस्तृत हुआ, समझूंगी श्रम मेरा फलित हुआ। कैसा है मेरा काव्य सच बात बताएं, मनोहर है या रम्य अब आप ही सुनाएं। विशुद्ध सुबोध रत्नाकर समाप्त। 1813 में रात के 2:20 पर बावन काशी सुबोध रत्नाकर ग्रंथ को सावित्रीबाई फुले के द्वारा संपादित किया गया। ये था बावन काशी सुबोध रत्नाकर काव्य शैली में लिखा गया। थैंक यू सो मच।